आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप कुमार और आज मैं हूं मध्य प्रदेश शासन वन विभाग रेंज रूखर वन मंडल पेच टाइगर व रिजर्व वन मंडल पेच टाइगर रिजर्व सिवनी यहाँ पे हैं। और गांव का नाम है ग्राम का नाम है बावनथड़ी। और देखिए कि इस गांव में बहुत ज़्यादा पशुपालन किया जाता है। ये देखिए बंदे हैं। ये माता जी गांव का नाम क्या है? बावनथड़ी है। तो आप लोग गाय बैल बकरी बहुत पालते हैं ना? हाँ हाँ, तो बैल बकरी पालते, इसका जो गोबर खाद कचरा निकलता है कहाँ डालते हो? घोड़े में डालते हैं ना। हाँ, तो वही घोड़े से हम लोग अभी कहाँ डालेंगे बता रहे हैं भी आपके। देखिए बहुत सारे बकरी भी पाले हैं, गाय हैं, बैल हैं। पशुपालन इनका बहुत जोरों पे है। ये देखिए एक ही घर में बहुत सारे पशुपालन करते हैं। देखिए इस टाइप से ये अब देखिए इनसे क्या निकलता है, ये गोबर निकलता है। अब गोबर को क्या काम करते हैं कि हम डायरेक्ट घोड़े में डालते हैं और जब आखा तीज के समय अपने फिर खेतों में घोड़े से जाता है तो वो उतना फायदा नहीं कर पाता है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ से इसको उठाएंगे और उठाने के बाद कहाँ डाल रहे हैं वो आपको हम देखिए आगे बता रहे हैं कि ये गाँव है। ये देखिए बहुत मस्त गाँव है, जंगल के अंदर है। पेच टाइगर रिजर्व सिवनी के अंतर्गत आता है ये देखिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। डेली उठा के कहाँ फेंकते हैं आपको बता रहे हैं अभी हम लोग, और उसका हम सही उपयोग कैसे करें ताकि हम रासायनिक खाद के उपयोग से बचे और जैविक खेती में आए। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि केवल जैविक खेती, क्योंकि स्वाद भी और सेहत भी। चालू तो हो गया पर खड़ा हो गया। ये देखिए जो मवेशी से जो निकल रहा था, ने बताया तो गोबर खाद जो निकल रहा, हम लोग कहाँ फेंकते हैं? अपने गांव में खास करके सड़क किनारे फेंकते हैं। ऐसी सड़क किनारे देखिए यहाँ भी फेंक रहे हैं। ऐसे देखिए सड़क किनारे हर गांव का रिकॉर्ड है, सड़क किनारे ऐसा फेंक देते हैं लाके डेली जो उपयोग करते हैं इस टाइप से। अब देखिए ये क्या होता है कि आखा तीज के समय हम लोग उठा के कहाँ फेंकते हैं? खेतों में फेंकते हैं। उतना फायदा नहीं करता। बहुत तो क्या होता है कि बरसात में बह जाता है। दूसरा क्या होता है कि ये गोबर खाद को पचाने वाला जीव धरती में नहीं बचा है, क्योंकि रासायनिक खाद का उपयोग कर करके हमने वो जीव को खत्म कर दिया। इसका नाम है केचुआ, घुई है, बहुत से जीव थे, मित्र कीट थे, जिनको हमने समाप्त कर दिया है। अब इसको डालते भी हम वाले खाद को तो उसका उतना असर नहीं होता है और बहुत सारा तेज बारिश में बह जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोग पर रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारी फसल का उत्पादन नहीं आ पाता है इसको डालने के बाद भी। तो देखिए इस टाइप से हम लोग इसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं आपको बता रहे हैं। ये देखिए ये भरते भी जा रहे हैं। देखिए क्या ये है? पोर्टेबल वर्मी बेड। पोर्टेबल यानी टेबल की तरह है, कहीं भी उठाए कहीं भी कर दो इसको। वर्मी बेड यानी केचुए का बिस्तर है। इसमें हमने क्या भरे हैं देखिए बता रहे हैं आपको। ये इस टाइप से ये सबसे पहले हमने एक नीचे पर्द भरे थे केवल कचरे की, चाहे कचरा सूखा हो गीला हो। उसके बाद हम क्या भर रहे हैं देखिए, ये गोबर खाद कचरा भर रहे हैं इसमें। ये इस यूनिट की सबसे अच्छी विशेषता होती है कि इसमें खाद भी बनेगा और खाद के साथ साथ खाद कौन सा होगी? जैविक खाद। जैविक खाद इसे केचुआ खाद भी कहा जाता है। और इसका पूरा जूस जो है यहाँ पे आएगा। जैसे देखिए अभी हल्का हल्का पानी डाले हैं तो देखिए यहाँ से निकलना चालू हो रहा है। देखिए पास में दिखाइए, ये देखो चालू हो रहा है। ये इसे कहा जाता है वर्मी वॉश। ये दोनों निकलेगा, यानी केचुआ खाद के साथ खाद भी बनेगा और वर्मी वॉश भी बनेगा। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हमें जैविक खेती की ओर करने का अभी से प्लान कर, देखिए अभी से करने चाह रहे हैं कि हम जैविक खेती, वो भी हमें छोटे बच्चे साथ दे रहे हैं। स्कूल से आने के बाद ये बच्चे हमें साथ दे रहे हैं काय के लिए? केचुआ खाद में टाकों में भरने के लिए, खाद को भरने के लिए। तो आइए हम ये हमारे इस गांव से जो बावनथड़ी गांव से दादा है, हम उससे मिलवाते हैं। वो आपको बताएंगे कि ये क्यों कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं और कितना अच्छा इसको और कर सकते हैं। हाँ डाल दो ऐसे। डालने के बाद देखिए, डालने के बाद आपको ऐसा पूरा प्लेन करना है, जैसे हमारे गांव का सीसी बनता है, सीमेंट रोड बनता है क्या नहीं? हाँ बिल्कुल। दादा हम क्या बोलते हैं, अब आप आपका पूरा नाम बताइए आप पहले। राम प्रसाद ग्राम जी, ग्राम बावनथड़ी है ना? बावनथड़ी से हैं आप। ये कर रहे हैं तो ये आपका इसके प्रति क्या उद्देश्य है? क्यों कर रहे हैं साहब? अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खेती के लिए उपयोग कर रहे हैं। हाँ वो पहले की खाद डाले तो उसमें सफा बेकार हो जाता है, हमारा जमीन खराब हो गया। जमीन खराब हो गया, बिल्कुल सही।
खराब हो खरने एक खाद डालेंगे तो अपना उत्तम रहेगा हाँ हाँ, हमेशा। हमेशा के लिए बिल्कुल सही बात है। तो अभी रासायनिक खेत से आपकी जमीन में क्या असर हो रहा है? रासायनिक में भी कोई बहुत नुकसान है। नुकसान हो रहा है ना? नुकसान हो जो रहा हमारा जीव था, किसान का सच्चा मित्र कहलाता है, केचुआ, वो कहाँ गया? है। केचुआ कुछ नहीं, सब मर गया साहब। मर गया? मर गया नहीं है केचुआ। किसने मारा उसको? वो खातों ने मारा। और खातू किसने मारा? उसने अपने तो खुद मारा। हमने खुद मारे ना। हाँ। बताओ, हमारा सच्चा मित्र कौन था? केचुआ। हमें किसान बन के उसको हमने मार डाला। मार डाले। तो उससे क्या हो रहा है? हमारा खेत बंजर हो रहा है, बंजर हो रहा है ना? हमारे खेत की जो उत्पादकता वो तो बढ़ रही है, ऐसी बात नहीं, उत्पादक तो बढ़ाए लोगों ने, पर जो उसको खा रहे हैं, उसको खाने से बीमार हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं ना? इसके साथ साथ क्या हो रहा है? उम्र कैसी हो रही है? उम्र दिनों दिन कम हो रहा है। कम हो रही है। कम हो रहा है। हो रहा है ना उम्र? शक्ति हमने खून, शरीर में खून नहीं है। खून नहीं है, पूरा वो खा गया रासायनिक केमिकल ने, है ना? चल बहुत बढ़िया। अब ये बनाने के बाद आपका उद्देश्य क्या है कि हमारा रासायनिक खाद को बंद करके जैविक खाद का उपयोग करेंगे और जैविक खेती करेंगे, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको ध्यान रखना है आपको कि ऐसा नहीं कि आज ही कर रहे को हमेशा करना है आपको। हम हमेशा करेंगे। हाँ, बंद नहीं होना चाहिए। हमको फायदा मिले तो इसका उपयोग करेंगे। हाँ हाँ, है ना? क्योंकि आपको वन विभाग के माध्यम से सहायता राशि भी आपको मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें करने के लिए। आपको बढ़िया सहयोग मिल रहा है वन विभाग का इसमें, है क्या नहीं? हाँ, तो आप बढ़िया करिए इसको, और जो भी कमी जाएगी हम आपको हमेशा समय समय पे आके हम बताते रहेंगे, है क्या नहीं? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। देखिए, अब ये अब पूरा भर के हो गया है। अब भरने के बाद हमने इसमें बढ़िया पानी की तराई कर दी है पूरे भर। इस तरह से पानी का छिड़काव करना है आपको पूरे पतला पतला, ताकि, और ध्यान रखना है ये सब कोने कोने में पानी जाने को होना ना। जो हमने गोबर खाद कचरा डाले हैं वो बिल्कुल पूरा पूरा गीला होना चाहिए दादा, ठीक है माँ जी? इस टाइप से ना, है ना? कोई भी घर के इस तरह से आएंगे डेली, अभी आपको सुबह शाम 3 दिन पानी देना है। उसके बाद सप्ताह में केवल आपको फिर 2 बार देना है। अभी कब तक देना है? सुबह शाम 3 दिन देना है। उसके बाद सप्ताह में फिर 2 बार देना है, 7 दिन में। और हम डाल देंगे इसमें क्या? केचुए। और केचुआ भी कौन सा है? जैसे अपनी जाति होती है उसकी भी जाति है ऑस्ट्रेलिया, जैसे अपना नाम होता है उसका भी नाम है, उसका नाम है आइसिनिया फिटिडा। ये देखो केचुआ, जिसको आज हमने किसानों ने इसको खत्म कर दिया है रासायनिक खाद डाल डाल के। जब किसान का सच्चा मित्र कहलाता है केचुआ। देखो दादी, देखो केचुआ, देखो आपने भी इतना, आपके दिखता है इतना सारा? नहीं दिखता। सब ने रासायनिक खाद का उपयोग करके समाप्त कर देंगे। इस टाइम डाल देंगे केचुआ। अब केचुआ आज से खाना स्टार्ट कर देगा। पास में लाके दिखाओ केचुआ को चलते बिल्कुल, ताकि हमारे वीडियो को सब लोग देखें, ताकि केचुआ कैसा होता है। देखिए, ये किसान का सच्चा मित्र है केचुआ, जो मिट्टी को खा खा के भुरभुरी बनाता है ना? हाँ। और कोई बताएं केचुए के बारे में? आप क्या बताएं केचुए के बारे में? बताइए कुछ और। ये इस टाइप के केचुआ है। हम अभी एक समय आएगा आपके गांव भर जहां देखो वहीं केचुआ हो जाएगा। जब गांव में हो जाएगा तो अपने खेतों तक भी जाएगा पूरा, है क्या नहीं? ये पूरा केचुआ डाल दे रहे हम लोग इसमें। अभी आप ऊपर से आपको ध्यान रखना है कि बोरा फट्टी झाँकना है, यहाँ पे सुतली वाला बोरा ऊपर से, या फिर पैरा, पतली पतली पैरा इतनी डालेंगे कि ताकि वो अंदर पानी चले जाए। ज्यादा पैरा नहीं है, पतली पतली है ना, बिस्तर बिछाए सामान, है ना? इस टाइप से। अब ये तो हो जाए केचुआ डाल के। अब केचुआ डालने के बाद फिर से हम डालेंगे इसमें पानी, और पानी डालने के बाद फिर आपको तुरंत में, तभी आपके पास होगा नहीं, बताए थे बाकी हम लोग आपको। दादा सुनो, तो आपको डालना है मही। एक बेड में डालना है आपको 3 लीटर मही। 3 लीटर मही कैसा? 15 लीटर पानी में घोल के डालना है इसमें आपको। 3 लीटर मही 15 लीटर पानी में घोल बना के पूरा छिड़काव कर देना है। मही डालने के फायदे होते हैं कि जो हमने कचरा डाला सड़ जाएगा, वो ऊपर जो अपना केचुआ है उसकी पाचन तंत्र है वो अच्छी रहेगी केचुए की भी। अपना कभी कभी खाना गरिश हो जाता है ना, गरिश खाना खाते शादी ब्याह में मही पी लेते हैं तो पेट अपना मस्त साफ हो जाता है। हाँ, इसलिए हम डालेंगे इसमें मही भी डालेंगे, ठीक है? और मही फसलों के लिए भी फायदा का काम करता है, क्योंकि मही से जो अर्क निकलता है वो कीटनाशक का भी काम करता है ना? तो इसलिए मही डालना जरूरी है। एक बेड में क्या डालना? 3 लीटर 15 लीटर पानी में घोल बना के, है ना? इस टाइप देखिए हम पूरा केचुआ डाल दे रहे हैं। केचुआ डालने के बाद आपको पानी का छिड़काव करना है। पानी छिड़को उसमें पूरा, है ना? नहीं वैसे चल, आपको पूरा छिड़काव करना है पूरे पर। ये इसको दिखाओ, देखो कैसे जा रहा है अंदर। देखो अब ये देखो ऐसा जमीन में अंदर घुस जाता है। ये देखिए, ये किसान मित्र जो है, ये देखिए ये इस टाइप देखिए चल रहा है। देखिए ये पूरा अंदर घुस के एक समय आएगा ठीक आज से 45 दिन बाद खा खा के बिल्कुल इस गोबर खाद कचरा को चाय पत्ती की तरह बना देगा। बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बना देगा, बिल्कुल खा के इसको।
चाय पत्ती की तरह, बिल्कुल चाय पत्ती की तरह बिल्कुल खाद बना देगा। फिर हम रासायनिक खाद का अपनी जमीन में उपयोग नहीं करेंगे, तो जैविक खाद का उपयोग करेंगे। उससे जो उत्पादन होगा वो हमारे शरीर के जो गंभीर बीमारियां होती है उनसे वो रुकेंगी, हट जाएगी। हाँ बिल्कुल, आप बीमार उससे बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं तो उससे जो जमीन में जो तत्व मतलब होते कीट होते हैं, वो कीट जो है खत्म हो जाते हैं। बहुत से किस अपने मित्र होते हैं, जंतु जीव जंतु होते हैं, वो रासायनिक खाद से खत्म हो जाते हैं। सब खत्म हो जाता हाँ, और जैविक खाद से नहीं होते, बल्कि दिनों दिन उसकी बढ़ोतरी होती है कि नहीं। तो कुल मिला के हमारा ये उद्देश्य है दोस्तों कि हमारा क्या है, हर जगह हम जाते हैं, कभी सिवनी जाते हैं, कभी बालाघाट जाते हैं, कभी मंडला जाते हैं, कभी वर्धा, महाराष्ट्र, सब जगह जाते हैं और एक ही काम सिखाते हैं, कौन सा, मात्र जैविक खाद से जैविक खेती के बारे में। जैविक खाद से जैविक खेती के बारे में, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें जैविक खेती पे आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्त, धन्यवाद।